हेलो, गुड मॉर्निंग जीनियस माइंड। आप सब कैसे हैं बच्चों? आप सबको इस सत्यम कंसेप्ट पाठशाला में मस्ट वेलकम है एंड वार्म वेलकम है बच्चों। आज इस क्लास में हम आपको नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। बच्चों, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में आपने ये वर्ड को जानने की कोशिश करेंगे कि आपको हमने इसके पहले में डाइजेशन भी पढ़ाया है कि अगर हम लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बनते हैं हमारे शरीर में, अगर वेस्ट मटेरियल को बाहर न निकाले तो क्या हो जाएगा? आपने कभी सोचा आखिर क्यों वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना पड़ता है? वेस्ट मटेरियल बच्चों हम यूरिन के थ्रू बाहर निकालते हैं, फीकल मैटर के द्वारा बाहर निकालते हैं, अपने स्किन के द्वारा, जो गर्मी में स्वीट ग्लैंड होते हैं हमारे स्किन के नीचे, उसके द्वारा भी हमने क्या निकालते हैं बच्चों? वाटर और साल्ट दोनों निकालते हैं। अगर यह न निकले तब क्या होगा? कभी आपने इस पे सोचा? इसके लिए हमारे शरीर को मेंटेन रखने के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा शरीर को मेंटेन रखने के लिए एक सिस्टम है हमारे शरीर के अंदर जिसका नाम होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। आप इमेजिनेशन करो कि अगर आपके घर में कचरा काफी ज्यादा हो जाए, आप कितना दिन सर्वाइव कर पाओगे? तो क्या करते हो? पर डे जहां रहते हो वहां पे उस कचरे को, गार्बेज को बाहर करते रहते हो और अपने घर को क्लीन रखते हो। उसी तरह बच्चों हम अपने बॉडी को भी क्लीन रखने के लिए एक सिस्टम का आवश्यकता पड़ा जिसको हम लोग कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने आपको पढ़ाए थे कि जैसे हम लोग का खाना को ब्रेक डाउन कौन करता है बच्चों? ऑक्सीजन के द्वारा ब्रेक डाउन होता है। तो जब खाना ब्रेक डाउन हो जाता है तो ऑक्सीजन के द्वारा जैसे खाना को ब्रेक डाउन किए तो उसके बाद क्या होता है? वहां पे एक गैस रिलीज होता है जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अगर सोचो कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर न निकले तब क्या होगा? उस एक सोचो, दूसरा सोचो बच्चों कि अगर वेस्ट मटेरियल जैसे हमारा खाना सारा का सारा एब्जॉर्ब हो चुका, एब्जॉर्ब होने के बाद उसमें जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फिर वो कहाँ जाएगा? कैसे रिलीज होगा? नहीं। तो इस सब चीज के लिए एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है बच्चों। तो जैसे ही एक्सक्रीटरी सिस्टम आखिर क्या करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम बच्चों एक प्रोसेस होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जो रिमूव करता है, किसको? रिमूव द वेस्टेज, वेस्ट मटेरियल, रिमूव द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है बच्चों? एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है एक प्रोसेस होता है जिससे हार्मफुल वेस्ट मटेरियल जो होता है वो रिमूव होता है हमारे बॉडी से, हमारे बॉडी से उसको रिमूव करते हैं। अब ये रिमूव जो करते हैं वो कैसे कैसे करते हैं? आपने एक पिक्चर देखा होगा, इस पिक्चर से आपने एक इमेजिनेशन किया होगा कि हमारे कमर के जस्ट ऊपर और बैकबोन जो होता है, पीछे में जो बैकबोन वाली जो हड्डी होती है वो दोनों हड्डी के साइड में दो क्या होता है? किडनी होता है। ये किडनी क्या होता है बच्चों? बीन शेप स्ट्रक्चर होता है। किडनी क्या होता है बच्चों? ये किडनी जो होता है यह बीन शेप का स्ट्रक्चर होता है। बीन जो हम लोग राजमा देखे हैं बच्चों, उसी तरह का राजमा इसमें स्ट्रक्चर होता है। यह जो होता है बच्चों आयोटा होता है, इंफीरियर वेना कावा होता है जिसे ब्लड और इसमें जाता है, दोनों ओर ब्लड जाता है। तो किडनी का जो यूनिट होता है बच्चों उसको हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किडनी का उसको हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन क्या करता है? फिल्टर का काम करता है हमारे किडनी में। हमारे किडनी में ब्लड में जो भी चीज गया वो चीज क्या हुआ? इसके द्वारा फिल्टर हो गया बच्चों। अब फिल्टर जैसे ही ब्लड में क्या होता है बच्चों? यूजफुल और वेस्टफुल दोनों मटेरियल उसमें प्रेजेंट होता है। तो यूजफुल मटेरियल तो एब्जॉर्ब हो जाता है, जैसे ही ब्लड के द्वारा हमारे इस दोनों किडनी में गया तो यूजफुल मटेरियल जो होता है इस किडनी के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो हार्मफुल मटेरियल होता है बच्चों उसको वाटर के साथ रिलीज कर दिया जाता है। तो किडनी क्या करता है? फिल्टर का काम करता है। जैसे किडनी क्या किया, जो हार्मफुल सब्सटेंस होता है उसको यूरेटर के थ्रू, या किस पाइप होता है? यूरेटर होता है। इस यूरेटर के थ्रू हमारी यूरिनरी ब्लडर में इस वेस्ट वाटर को, यूरिन को क्या करता है? इस यूरिन को इसमें स्टोर कर लेता है। और यूरिनरी ब्लडर में जब भी हम लोग का जब यूरिनरी ब्लडर जब फुल हो जाता है बच्चों,
हम लोग का यूरिन से, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो यह इम्पल्स जनरेट करता है कि हमें बाथरूम लगा, हमें टॉयलेट करना होता है। तो हम लोग नर्वस सिस्टम के पास जाता है, नर्वस सिस्टम फिर इसको आदेश देता है कि नहीं यूरिनरी को पास आउट करना है। तो हम लोग यूरिथ्रा के द्वारा होते हुए यूरिनरी ओपन में के द्वारा हम लोग बाहर निकालते हैं। यह जो सिस्टम होता है बच्चों, मेल और फीमेल में यहां तक सेम होता है, मेल का भी और फीमेल का पोर्शन भी बच्चों सेम होता है। तो हम लोग के पास बॉडी में क्या होता है बच्चों, 2 किडनी हो गया, 2 यूरेटर हो गए, 1 यूरिनरी ब्लडर हो गए, 1 यूरेथ्रा हो गए और 1 यूरिनरी ओपनिंग हो गया। तो बच्चों इससे हम लोग के शरीर से क्या होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसे बाहर हम लोग की तरफ निकलता है। दूसरा कि अगर ये किडनी जब फंक्शनल नहीं होता है तो ये वेस्ट मटेरियल स्टोर हो जाता है हमारे बॉडी में। जब ये वेस्ट मटेरियल स्टोर हो जाता है तो हम लोग एक टर्म आता है डायलिसिस। क्या आता है बच्चों, एक टर्म आता है डायलिसिस, टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं डायलिसिस। एक टर्म आता है बच्चों जिसको हम लोग कहते हैं डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस क्या होता है, ये एक मशीन की तरह काम करता है, यह मशीन की तरह काम करता है। जो भी हमारा किडनी जब अनफंक्शनल हो जाता है तो हम लोग डायलिसिस के द्वारा ही ये यूरिन को हम लोग अपने शरीर से बाहर की तरफ निकालते हैं। उसी तरह हमारे बहुत सारे एनिमल होते हैं बच्चों, फिश हो गए, वो फिश क्या हो गए अपने गिल्स के द्वारा, जब देखना बच्चों जो फिश होता है उसके पास गिल्स होता है, वो गिल से क्या करता है बाहर वेस्ट मटेरियल को बाहर निकलता है। फ्रॉग जो होता है, मेढक जो होता है, वो अपनी स्किन से लंग से बाहर निकलते वेस्ट मटेरियल को। जो अर्थवर्म होता है वो नेफ्रिडिया के द्वारा वो अपने वेस्ट मटेरियल को निकालता है बच्चों। ओके बच्चों, तो आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम समझ गए होंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम बच्चों एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा वेस्ट मटेरियल को बाहर हम लोग निकालते हैं। नहीं तो अगर वेस्ट मटेरियल बाहर न निकाले तो हमारे शरीर में टॉक्सिक ज्यादा हो जाएगा। नहीं तो इसी किडनी के द्वारा ब्लड जो आता है एंट्री करता है, और ब्लड एंट्री करने के बाद यहाँ पे नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी का स्मॉलेस्ट यूनिट पार्ट होता है, और यह क्या करता है, यानी मेन जो हम लोग में बॉडी ह्यूमन बॉडी में होता है, क्या हो गया, किडनी हो गया बच्चों। तो किडनी 2 हो गया, नहीं उसके बाद बच्चों यूरेटर हो गया, यूरेटर कितने साइड 2 हो गया। उसके बाद बच्चों क्या होता है, यूरिनरी ब्लडर होता है, यूरिनरी ब्लडर होता है, क्या हो गया 1 हो गया। उसके बाद 4th में क्या हो गया तो बच्चों यूरेथ्रा होता है, उसके बाद यूरेथ्रल ओपनिंग होता है। तो यही हम लोग का ह्यूमन सिस्टम होता है। और स्किन के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, स्किन के से ही यूरिया हम लोग क्या करते हैं बाहर निकालते हैं। यूरिया में क्या होता है, वाटर प्लस साल्ट होता है बच्चों। यूरिया में क्या होता है, वाटर प्लस साल्ट होता है। यूरिया जो बनता है बच्चों वाटर, और जैसे हम लोग जो भी प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होता है तो एमिनो एसिड बनता है, एमिनो एसिड में नाइट्रोजन होता है। तो इस यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है बच्चों। इस यूरिया में क्या हो गया बच्चों, यूरिया जो होता है, यूरिया क्या होता है, नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट होता है, और इसी कारण यूरिया में नाइट्रोजन प्रेजेंट, इसी का यूरिया कहते हैं। और यूरिया प्लस वाटर से मिलता है, यूरिन का फॉर्मेशन करता है, और ये हम लोग बाहर निकालते हैं। आपने गर्मी के दिनों में देखा होगा बच्चों कि हमारे शरीर पे ब्लैक कलर का धब्बा आ जाता है, अथी पे शर्ट वट पहनते हैं तो क्या होता है, वो भी एक साल्ट है। हमारी स्किन जो होता है, हमारे बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन बच्चों, व्हाइट कलर का पूरा पैचेज बन जाता है। हमने से मिस कहा गया ब्लैक नहीं, व्हाइट कलर का पैचेज बन जाता है जो साल्ट का रिप्रेजेंट करता है बच्चों। तो वो हमारी स्किन के द्वारा होता है, यानी शरीर के जहां जैसे एक्सक्रीटरी बाहर निकालना पड़ता है, शरीर उस तरह का काम करता है। बच्चों मेरा वीडियो कैसे लगा, आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर हम आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। ओके।